पहले मैं कहता हूँ आपके इंटरव्यू पे आता हूँ मैं। आप रणवीर गंगवा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव है के बाद चुनाव है तो राजनीतिकरण का उन्नय है कि सिर्फ है। आपके संज्ञान में यह भी लाया जाता है कि विभाग द्वारा जमीन के लिए किसी प्रकार के नॉर्म्स फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। रणवीर गंगवा को डराने की पूरी तैयारी है। हम तो उड़े बैठाएंगे भाई। आप कह रहे हैं ना हमने कर लिया था, उन्होंने बुला लिया। आप बुला ले, अब भी बुलाएंगे, वो देखियो आप एक दिन एक पूरा झटका दे देंगे। देखो आप कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा और यहाँ से जो विधायक है उनके घर का घेराव करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप हमारी आवाज उठाते हो, धन्यवाद भी करता हूं। ये जगह बढ़िया है और सरकार ने मांग भी ली, जगह बताओ, जगह दे दी। झूठ बोलते बार बार। तो अभी हम तो सारी जो किसानी उनने जितने भी संगठन है उस और समर्थन करते हैं। मांग का हॉस्पिटल यहीं बनना चाहिए कि इनको बढ़िया हॉस्पिटल मिले, इनके बढ़िया स्वास्थ्य हो, और सरकार को और प्रतिनिधियों को भी यही कामना करनी चाहिए और हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी यहाँ बनवाना चाहिए। 43वां दिन है आज। मैं सर शर्मा जी, पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार इस मुद्दे को, इस मुहिम के अंदर आप भी शामिल है, लेकिन आपके पास 2-3 मिनट का समय होना चाहिए। मैं बोलूँगा, मैं कल के ऊपर बोलूँगा। कल भी आप आए थे, आप एक सवाल कर रहे थे भी हॉस्पिटल यहाँ बने कि वहाँ बने। उसके साथ साथ 28 तारीख की कह रहे हैं कि आप लोग घेराव करने जा रहे हैं। क्या होगा, किस तरह का वो घेराव हो? वो घेराव सर बड़े लेवल पे करा जाएगा। ये हमारी 28 तारीख से पहले इस मांग को और मान लेते हैं तो अच्छा है, हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। जो हमारी कैटी ने एक फैसला लिया है 28 तारीख का, आपके चैनल के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, और जितने भी हमारी खुद हम सोशल मीडिया चलाते हैं उसके माध्यम से सरकार और जितने भी अधिकारी है सरकार के, उनको चेता देना चाहते हैं कि अब की बार जो 28 तारीख का हमारा धरना होगा वो एक जन सलाह होगा, या तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा है कि उससे पहले हमारी मांग को मांग ले। और खेल भी जैसे आप निरंतर इसकी कवरेज कर रहे हो, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँ। अगर आप कवरेज भाई गंगवा साहब भी पूछ रहे हो, सरदाना जी से भी पूछ रहे हो, हमारे से भी सवाल जवाब कर रहे हो, पब्लिक से भी सवाल जवाब कर रहे हो। कहा कि बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग ना सरकार को अल्टीमेटम देने वाले हैं, प्रशासन को अल्टीमेटम। क्या अल्टीमेटम देने वाले हैं? हमने 28 तारीख को रणवीर गंगवा जी की कोठी का घेराव का समय दिया है। सभी संगठन होंगे, किसान संगठन होंगे, कर्मचारी संगठन होंगे, छात्र संगठन होंगे, जितने हिसार के नजदीक के जो धरने लग रहे हैं सभी उनका सहयोग होगा। उनको मेमोरेंडम देंगे कि भाई यहाँ बनाओ, इससे सूटेबल जगह नहीं है। तो कम से कम 1000-1200 आदमी तो जरूर होंगे। आजाद नगर धरने का आज 43वां दिन है और अपने हॉस्पिटल की मांग को लेकर निरंतर ये बैठे हुए धरने पर हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं नेताओं से भी, और इनकी भी एक तरह से राय जान रहे हैं, इनका पक्ष भी प्रशासन सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आज फिर एक नई बात सामने आई है। नई बात ये कि जानेंगे इनसे कि क्या नई बात है, क्या वो है। आने वाले समय में अगर सरकार को समय दिया गया है कुछ वक्त का, कि अगर तब तक सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होगी और यहाँ के जो इनकी मांग अगर मंजूरी होगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अगला कदम उठाने वाले हैं बहुत बड़ा। वो बड़ा कदम क्या है, हम जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अभी हमारे साथ है यहाँ से धरने के निरंतर यहाँ पे एक तरह से सहयोगी धरना चला रहे हैं ये लोग। हमारे साथ हैं मलिक साहब हैं और दिलबाग सिंह हुड्डा भी यहाँ पहुँचे हुए हैं जैसे समर्थन देने के लिए। पहले तो आज बात करते हैं, आज आप लोगों ने जो एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो क्या कारण है बुलाने का? ये कारण बुलाने का ये है जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे बुलाई है। आज धरने को 43वां दिन हो गया। इस गूंगी बहरी सरकार ने एक खेल बना लिया है किस्म का, और खेल भी जैसे आप निरंतर इसकी कवरेज कर रहे हो, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँ। अगर आप कवरेज भाई गंगवा साहब भी पूछ रहे हो, सरदाना जी से भी पूछ रहे हो, हमारे से भी सवाल जवाब कर रहे हो, पब्लिक से भी सवाल जवाब कर रहे हो, तो उसके हमें एक ऐसा सिस्टम लग गया कि इनकी मंशा नहीं है हॉस्पिटल बनाने की। अब सरदाना जी कह रहे हैं भाई हम जमीन दे देंगे, जमीन दे भी रहे हैं, और फिर बरगलाने का काम कर रहे हैं कि भाई जमीन वो उधर पड़ी है उस साइड में जाके। जो जमीन इनकी नहीं वो तो दे ही नहीं रही है, उसका नाम ले रहे हैं। जो जमीन इनकी है, जो जायज डिमांड है, ऑन द रोड हॉस्पिटल है, ये मांग है। पहले तो रणवीर गंगवा जी कहते हैं अगर भाई आपकी जायज मांग है हॉस्पिटल इधर ही बनेगा, कर्नाटक के चुनाव लड़ने दो, सरदाना जी आ जाएंगे और इसमें उसकी मीटिंग में भाई ज़मीन दे देंगे, स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर सरदाना साहब भी आ जाते हैं इसमें, फिर सरदाना जी कहें भाई ये वो है, इसमें रणवीर गंगवा करेगा। भले ये चक्कर के है भाई, एक गिंडी वो उसका पालम फेंक दे, गिंडी वो उसका पालम, भले खेल बना लिया यो। आप दर्शक हो रहे हो आप लोग? भाई दर्शक हम नहीं हो रहे, दर्शक तो बेवकूफ बना दिए हमने, तो फालतू बना रखे हैं। हम फालतू को नहीं भाई हो रहे, सारे बैठे हैं, सब काम धंधा करने आदमी है, कोई ऐसे आदमी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, जो
पूरी जनता जो जिसकी चीज की जनता डिमांड कर रही है वो तो लेख नहीं रहे जाके 115 करोड़ का हॉस्पिटल बना दिया। अब क्या मांगे आप लोगों की? आपने कहा कि बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग ना सरकार को अल्टीमेटम देने वाले हैं, प्रशासन को अल्टीमेटम, क्या अल्टीमेटम देने वाले हो? हमने 28 तारीख को रणबीर गंगवा जी की कोठी का घेराव का समय दिया है। सभी संगठन होंगे, किसान संगठन होंगे, कर्मचारी संगठन होंगे, छात्र संगठन होंगे, जितने हिसार के नजदीक के जो धरने लग रहे हैं सभी उनका सहयोग होगा। सभी सहयोग से ज़्यादा संख्या में रणबीर गंगवा की कोठी का आगे घेराव करेंगे। वो निर्णय वहीं पर लिया जाएगा। उड़े तंबू गाड़ेंगे, भूख हड़ताल पर बैठांगे, के करांगे, वो निर्णय कितने दिन का समय दिया आपने? 28 तारीख तक की अगर बात करें, कितने दिन का समय हुआ? 28 आप देख लो, ये कल हमारी कमेटी की मीटिंग हुई है जाके, आज 10 दिन 9 दिन का टाइम होगा जी आज समेत। तो 9 दिन में अगर सरकार का कोई नुमाइंदा है कि इसमें कहता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर ये बड़ी काल है, फिर ये बात उनके हाथ से भी चली जाओगी। और ये तो मैं एक और बताना चाहता हूँ, ये तो लड़ाई जीती जाती पड़ी है, इनमें हमारा कोई दिक्कत को नहीं। कमल गुप्ता है कि वो रिबन काट जे, रणबीर गंगवा काट जे, सरदाना काट जो, तमी अलग क्यों बोला रिबन कटवाना चाहे कोई काट जाओ, कोई चारों जने की काट जो, हमारे दिक्कत है, मैंने हॉस्पिटल बनना चाहिए हमारे। अब ये कह रहे 28 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया, क्या लगता है आपको 28 तारीख से पहले आपकी समस्या हल होगी या वेट करना पड़ेगा? पहले तो मैं 28 तारीख पे डिस्कस जरूर करेंगे। पहले मैं कहता हूँ आपके इंटरव्यू पे आता हूँ मैं, आप रणबीर गंगवा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव है के बाद चुनाव है तो राजनीतिकरण का उन्नय है कि सिर्फ है तो और या जो दुनिया बैठी है वो राजनीति ना करे, और हम तो राजनीति कराएंगे यार, अच्छे मुद्दा खातर कराएंगे राजनीति। एक अस्पताल खातर अगर हम राजनीति करने लगे तो गंदी राजनीति है। इनके हिंदू मुसलमान है, उस गाय इन मामला से तो बहुत अच्छी राजनीति है हमारी है। इतना बड़ा एरिया है, एक नुकैंड सवेरे सर्टिफिकेट देने लग रहे हैं, बोले ये तो बाहर के हैं, ये हमने उनका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा के? कोई यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, आज राजस्थान से चाल के आदमी आ जाए, उसने यहाँ अस्पताल बन जाएगा तो उसने बटन कौन देगा? इसका मतलब तो क्योंकि तो बाहर का हो गया है, इसमें तो बस वो आएंगे जो आजाद नगर के हैं। तो ये कितने मतलब क्या मानसिकता है ये, क्या बोल रहे हैं ये? और एक दूसरी, आप वहाँ पर गए गौतम सरदाना जी के पास, उन्होंने कहा 1 एकड़ की बात है, तो मैं आपको स्वास्थ्य विभाग का ये लेटर दिखाऊंगा, ठीक है, इसमें साफ साफ क्लियर लिख रखा है, ये सरकारी है जी। मैं चाहूंगा इसमें एक बार दिखाना, फोकस करके लेटर भी आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, आयुक्त नगर निगम, पत्र क्रमांक, सब डायरी डिस्पैच नंबर सब कुछ है इसमें, ये लिख रखा है। आपसे अनुरोध है, यदि क्षेत्र के अंतर्गत तालिका में बताई गई कोई भी एरिया में यूएचसी के लिए 1 एकड़ जमीन, यूपीसी के लिए 1000, आपके संज्ञान में यह भी लाया जाता है कि विभाग द्वारा जमीन के लिए किसी प्रकार के नॉर्म्स फिक्स नहीं है, यह आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि ये जगह है, ये बिल्कुल सफिशिएंट है और यहाँ पे बनाया जा सकता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, इनकी खुद की सरकार कह रही है ये बात, तो वो अब ये उनका अपनी बातों से ही मुकर रहे हैं, या उनको पता ही नहीं भी सरकार कैसे चल रही है। तो जैसे कि दिलबाग जी आप भी पहुंचे हैं यहाँ पे एक तरह से समर्थन देने के लिए, आप क्या कहेंगे? हालांकि 43वां दिन है और आने वाले समय में कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा और यहाँ से जो विधायक है उनकी घर का घेराव करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप हमारी आवाज़ उठाते हो, धन्यवाद भी करता हूं, और सभी दर्शकों को मैं राम राम नमस्ते बोलता हूं। जैसा कि आपने पूछा है, आज 43वां दिन हो चुका है, लगभग 1.5 महीना हो गया, और जिस दिन शुरुआत की थी उस दिन भी हम यहाँ आए थे और उसके बाद बीच बीच में आते रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन मावता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, और जायज़ मांग है। आज़ाद नगर में कम से कम 1 लाख की जनसंख्या है लगभग, तो 1 लाख लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, तो शर्म की बात है। सरकार की जगह पड़ी है, अरे कोठियां जरूरी है या अस्पताल जरूरी है? किराए के मकान में चल रहे हैं, बताओ, बीड़ी की जगह है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। ये जगह बढ़िया है और सरकार ने मांग भी नहीं ली कि जगह बताओ, जगह दे दी। झूठ बोलते बार बार। तो अभी हम तो सारी जो किसान यूनियन जितने भी संगठन है उस जोर समर्थन करते हैं, मांग का हॉस्पिटल यहीं बनना चाहिए, और जितना जल्दी इस पर संज्ञान ले लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी जन आंदोलन का नाम ले लेगा। ये तो लाठी डंडे प्रदर्शन की सरकार रहेगी, क्या किस नाम की सरकार है? हम तो निंदा करते हैं ऐसी सरकारों को, सरकार में रहने का हक ही नहीं बनता। तो जैसे आप लोग ने, इन्होंने ये कहा कि 28 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेट है, प्रशासन इस और विचार करे, नहीं तो डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा का घर का घेराव करेंगे। लगता है उससे पहले सरकार जागेगी और आप लोगों की बात पे मोहर लगेगी। देखिए, ऐसा है, उम्मीद तो होती है। सरकार किसी लिए होती है? सुविधा, सुख सुविधा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, एजुकेशन के लिए होती है सरकारें। अगर ये हमारी बात मान ले है, आजाद नगर की हमारा हल्का है, हमारा परिवार है, नलवा हल्का पड़ता है, मेरा गाँव लुदास है, और इसमें क्या फर्क है?
तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें जल प्रभाव से बात मान लेंगे तो अच्छी बात है, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। हमने तो अपनी सुविधा से जरूरत है भाई, हमारा हॉस्पिटल बना दो, यही है। सभी की मांग ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो जगह है उस पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, इस तरह की मांग है। अगर कि समय से पहले कोई ऐसी निर्णय नहीं लिया जाता तो 28 तारीख को डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जो यहाँ से नलवा हल्के से विधायक है, उनके घर का घेराव की बात करें, चेतावनी दे रहे हैं। अलग अलग संगठन जुटकर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ घर का घेराव करेंगे, उस पर नई रणनीति बनाकर आय की लड़ाई लड़ेंगे अपनी मांग को लेकर। आप क्या कहेंगे आज जो एक तरह से चेतावनी दी है प्रशासन को और सरकार के नुमाइंदों को? मैं चौधरी वास टोल प्लाजा प्रधान किसान यूनियन का, किसान मोर्चा का। आजाद नगर के लोगों की मांग वाजिब है और जगह है, और जन सुविधा की मांग है कि इनको बढ़िया हॉस्पिटल मिले, इनके बढ़िया स्वास्थ्य हो, और सरकार को और प्रतिनिधियों को भी यही कामना करनी चाहिए और हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी यहाँ बनवाना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं 28 तारीख को, यदि हमारे प्रतिनिधि ने अभी तक आवाज नहीं उठाई है और 28 तक भी वो आवाज नहीं उठाते हैं इस हॉस्पिटल के लिए, तो उसकी कोठी का आगे गोसा भी सिलगावांगे और उसका घेराव भी कराएंगे। आप क्या कहेंगे इसको मांग को लेकर? निरंतर बैठे हैं, 43वां दिन है आज। मैं सर शर्मा जी, पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार इस मुद्दे को, इस मुहिम के अंदर आप भी शामिल है, लेकिन आपके पास 2-3 मिनट का समय होना चाहिए। मैं बोलूँगा, मैं कल के ऊपर बोलूँगा। कल भी आप आए थे, आप एक सवाल कर रहे थे भी हॉस्पिटल यहाँ बने कि वहाँ बने। मैं उस मुद्दे पे बोलूँगा, इससे जो ये मुद्दा जो उठा है नहीं, आजाद नगर भाईचारा कमेटी ने उठाया है, और इस मुद्दे में जो पूरी जानकारी रखते हैं, हम 5-7 साथी हैं, हमारे युवा साथी हैं। तो इसको ऊपर ये बता दूं, जो सरकार ये कह रही है कि हमने 2 एकड़ जमीन दे दी हॉस्पिटल के लिए। आपके चैनल के माध्यम से इंटरव्यू देखा था मैंने मेयर साहब का। मेयर साहब से जब फर्स्ट टाइम पे हम मिले थे, मेयर साहब ने खुद ने हमारे को ये कहा था कि भी मैं देखूंगा प्रपोजल बनी है, पास हुई है, नहीं हुई है। जिस मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि भैया 2 एकड़ जमीन दे करके बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। सर ये चाहे डीसी कोठी के पीछे कदे जगह कह दे, कदे कम्युनिटी सेंटर के पीछे कह दे, ये जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है। और जो 5 लेटर स्वास्थ्य विभाग ने लगातार 5 साल से नगर निगम के पास रिमाइंडर भेज करके डाले हैं कि भी हमें हॉस्पिटल के लिए जगह दो और हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हमारे पास इसकी कॉपी भी आपको दिखा देंगे। वो जो जगह है ना जी, 1000 की स्पीड पे गाड़ी चल है, 1000 की स्पीड पे गाड़ी कौन चल है जी, जहाज चल सके। हम मुख्यमंत्री जी मोदी जी आकर के हिसार में आके न नू कह दे लाभा रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले फट पर कंप्यूटर टाइप पर करके न या जमीन ट्रांसफर कर दी नगर निगम को, और नगर निगम ने करवा ली रजिस्ट्री इंतकाल। ऐसा 9 साल में तो हुआ नहीं है। इस वार्ड के ये सरकारी जमीन जमा सफिशिएंट जगह है, और इस जगह पर हम निवेदन करते हैं, चाहे किसी का आगे निवेदन करो। कल आपने प्रश्न में कहता है सरकार आपको बैठक के लिए बुलाई, हम तैयार, हम तो बिल्कुल तैयार है। यहाँ हॉस्पिटल बन जाए, छोटा बन जाओ, बड़ा बन जाओ, सरकार चाहे 10 मंजिल बना दो जी, सरकार के हाथ में। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सभी इकाइयों को, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, और चाहे बड़े हैं, चाहे राष्ट्रपति तक है। आप ये बताइए कि मांग तो आप लोगों की निरंतर है ही, उसके साथ साथ 28 तारीख की कह रहे हैं कि आप लोग घेराव करने जा रहे हैं। क्या होगा, किस तरह का वो घेराव हो? वो घेराव सर बड़े लेवल पे करा जाएगा। ये हमारी 28 तारीख से पहले इस मांग को और मान लेते हैं तो अच्छा है, हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। और अगर ये नहीं मानते हैं, इन्होंने यही जिद रखनी है, तो फिर हमारा जो ये जन सैलाब है केवल आज़ाद नगर का नहीं, ये हमारे नलवा हल्के के सब की मांग और डिमांड है, यही हॉस्पिटल बने। तो आप लोग तैयार है 28 तारीख को जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है जी। क्या करके आएंगे? हाँ जी, वहाँ धरना देंगे जी, मांग अपनी मांग वहाँ उनको मेमोरेंडम देंगे कि भाई यहाँ बनाओ, इससे सूटेबल जगह नहीं है, ये जा करके। आप बताइए, जैसे 28 तारीख की पूरी तैयारी है? हाँ जी, पूरी तैयारी है। क्या लगता है कितनी संख्या होने वाली है? संख्या बहुत ज्यादा होगी जी, कम से कम 1000-1200 आदमी तो जरूर होंगे। हाँ। आप बताओ कि जो मांग को लेके आप कितना समर्थन करते हैं, कितने %? फुल समर्थन करते हैं। शुरू से जब से धरना लगा हुआ, जब से हम यहाँ पे बैठे हैं। रही बात टाइम देने की ना शर्मा जी, मैं आपकी यही एक वीडियो आपके चैनल के माध्यम से एक बार 2 साल पहले की एक वीडियो बताता हूँ आपको कि हमने पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के अंदर हमने पूरा आजाद नगर भाईचारे ने पानी को लेके ना एक मतलब वहाँ धरना दिया था।
तो उस टाइम के मौके की मेयर भी यही थी और एक्शन आके उन्होंने हमारे को टाइम दे दिया, भाई 6 महीने बाद हम ये आपका पानी की सुविधा कर देंगे, लेकिन आज वो आज तक नहीं हुई है। यही आश्वासन वो यहाँ देना चाहते हैं कि भी हम 6 महीने बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। जो हमारी कैटी ने एक फैसला लिया है 28 तारीख का, आपके चैनल के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से, और जितने भी हमारी खुद हम सोशल मीडिया चलाते हैं उसके माध्यम से सरकार और जितने भी अधिकारी है सरकार के, उनको चेता देना चाहते हैं कि अब की बार जो 28 तारीख का हमारा धरना होगा वो एक जन सलाह होगा, या तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा है कि उससे पहले हमारी मांग को मांगने नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। और ये भी फैसला हो सकता है हमारी कमेटी का वहाँ पे कि वहीं बैठे, वहीं भूख हड़ताल होगी, वहीं धरना होगा। आप बताइए जी 28 तारीख को लेकर। 28 तारीख का ये प्रोग्राम है, वही दलमल से पूरा कम से कम 1000 आदमी ले जाएंगे हम। और जो बाल संबंध का तो धरना लगाया था हमने पानी के लिए और मुआवजे के लिए, जो रणबीर गंगवा के मकान के आगे, वो 2 दिन चला था और तीसरा दिन रणबीर गंगवा ने हमें बुला लिया था। रणबीर गंगवा को डराने की पूरी तैयारी है। डराने हम तो ओढ़े बैठाएंगे भाई। आप कह रहे हैं ना हमने कर लिया था, उन्होंने बुला लिया था। हाँ बुला ले, अब भी बुलाएंगे, वो देखियो आप। एक दिन एक पूरा झटका दे देंगे, देखो आप। और फिर कमल गुप्ता के कोठी पे जाएंगे और उसके बाद मेयर के पास जाएंगे, हम सारे छड़ाएंगे, देख सबके घर के आगे जाएंगे, सबके घर के आगे जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती 28 तारीख से पहले कोई फैसला लेते हैं तो ठीक है, जैसे यहाँ के नुमाइंदे हैं जितने भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन, अगर नहीं लिया जाता 28 तारीख तक तो रणबीर सिंह गंगवा जो डिप्टी स्पीकर उनके घर का घेराव करेंगे। उसके बाद जैसे बताया जा रहा है कि डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, फिर मेयर साहब का, फिर अन्य के भी बारी आएगी। इस तरह की बात ये कह रहे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में वहाँ जाएंगे लोग और अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती।